फ्रॉग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यस बेटा, इसको नीट के लिए याद रखेगा, गौर से देखिएगा। जब प्रोटीन सेकेंडरी लेवल पे आते हैं वो अल्फा हेलिक्स बनाते हैं बेटा। अल्फा हेलिक्स जो होती है वो हमेशा राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत, इस पे नजर रखिएगा नीट के लिए। तो काम है ए इज द डिनेचुरेशन, बी इज द एनिलिंग एंड सी इज द एक्सटेंशन, जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो आंसर इज 2। याद रखिएगा बेटा कोड इसमें डेट सीक्वेंस याद रखिएगा, 2 बार नीट में आया है। डेट सीक्वेंस आप याद रखिएगा, डी फॉर डिनेचुरेशन, ए फॉर एनिलिंग, टी कुछ नहीं है, ई फॉर एक्सटेंशन। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ रही है और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ रही है। तो आंसर इज 2। इस क्वेश्चन पे बेटा नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस मेल में ऑटोसोम्स कितने होंगे? 22, क्योंकि ऑटोसोम्स में कोई वेरिएशन नहीं है। फीमेल और मेल में ऑटोसोमल क्रोमोसोम बराबर है इन केस ऑफ ग्रासहोपर। अब बेटा उसके बाद है ना X0। X0 मींस कि मेल के पास खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम क्या एब्सेंट। जरा गिनो बेटा, मेल के पास कितना होगा? 22 + 1 23। सो दैट मींस कि मेल के पास बेटा 23 क्रोमोसोम्स है। कैसे मैंने इसको किया? क्योंकि मेल के पास X0 कंडीशन है, सेक्स क्रोमोसोम एक ही, ऑटोसोमल क्रोमोसोम बराबर है मेल और फीमेल को बेटा ग्रासहोपर में। खाली फर्क ये है कि मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। सीधा आएगा 24 - 1 = 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। सो फीमेल ग्रासहोपर में अगर 24 क्रोमोसोम है, मेल में खाली 23 होंगे, क्योंकि उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम उसमें एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 3 है। तो चले बेटा ए आइडेंटिफाई कीजिएगा। ए मियोसिस है, बी माइटोसिस है, सी एग है। कितने क्रोमोसोम्स है इसमें? 16। और डी स्पर्म है, कितने क्रोमोसोम्स में? 16। तो आंसर आएगा बेटा 3। ये देखिए बेटा 3 में लिखा गया है ए मियोसिस है, बी माइटोसिस है, सी ओवम है विद 16 क्रोमोसोम, डी स्पर्म है विद 16 क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन पे बेटा नीट के लिए अच्छी तरह से नजर रखिए।